क्या आपने कभी यह बात सोची है कि पृथ्वी पर कोई ऐसी आफत आ जाए जिससे धरती पर से मानव की सारी नस्ल ही मिट जाए। अचानक से सारे इंसान धरती से गायब हो जाएं, मतलब इंसान का कोई भी वजूद ही न बचे। अगर ऐसा होता है तो धरती पर क्या होगा? क्या धरती पर बिना इंसान के कोई और जीव बच पाएगा या धरती पर दूसरे जीवों की आबादी बढ़ती चली जाएगी? क्या धरती पर हरियाली वापस आ जाएगी या फिर बिल्कुल ही चली जाएगी? आप लोग जानते होंगे कि पिछले 250 सालों में हम इंसानों ने धरती को पूरा बर्बाद करके रख दिया है। हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए इसका भुगतान हमें कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। ऐसे में अगर कोई कुदरती आफत से पूरी मानव जाति खत्म हो जाती है तो क्या होगा? इस वीडियो में आपको यही बात पता चलेगी कि क्या होगा अगर पृथ्वी से इंसान हमेशा के लिए चले जाएं। तो चलिए समझते हैं, बिना इंसान के धरती को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। अगर पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन से ही बिना इंसान के धरती पर एक विनाश जैसा मंजर नज़र आएगा और इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज़ बेलगाम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन इस धरती पर से पूरी तरह से थम जाएगा। इंसानों द्वारा होने वाले हर काम धंधे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इंसानों के ना होने की वजह से धरती पर से बिजली धीरे धीरे चली जाएगी और धरती पर अंधेरा होने लगेगा। हालांकि सोलर प्लेट की वजह से कुछ महीनों तक बिजली आती जाती रहेगी, पर कुछ दिनों बाद वह भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बिजली ना होने की वजह से पूरी दुनिया के सभी मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन, टीवी टावर और रेडियो बंद हो जाएंगे। इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। धरती पर से मानव निर्मित रेडिएशन का सभी प्रकार से खात्मा हो जाएगा। इंसान के ना होने की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टकरा कर नीचे गिरती रहेंगी। 1 साल के अंदर सभी सैटेलाइट धरती पर आकर गिर जाएंगे। इंसानों के ना होने के 1 महीने बाद दुनिया की सभी नदियों का पानी साफ होना शुरू हो जाएगा। नेचर अपना काम करना शुरू कर देगा। धरती पर से पॉल्यूशन का स्तर भी एकदम से नीचे आ जाएगा। किसी भी प्रकार का रेडिएशन ना होने की वजह से 3 महीनों में ही सारे कीट, सूक्ष्म जीव, पक्षियों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। हर जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे और जितना भी वन्य जीवन है एक बार फिर से जीवित हो उठेगा और पूरी धरती हरी भरी और प्रदूषण मुक्त होने लगेगी। दोस्तों, 1 साल बाद जितनी भी सर्दी, गर्मी, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। समुद्र, नदियों का जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। मानव द्वारा बनाई गई हर चीज़ पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी और इमारतों का नाश होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, 10 साल बाद पूरी दुनिया में धरती हरे रंग की दिखने लगेगी। मानव द्वारा काट दिए गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। संकट में पड़ी जीवों की प्रजातियां फिर से बढ़ने लगेंगी। धरतियों के मौसम में बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा। जितनी भी नदियां हैं, तालाब और सरोवर फिर से पानी से भर जाएंगे। प्रदूषण खत्म हो जाने की वजह से रात में आसमान एकदम साफ नज़र आने लगेगा और गर्मी में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। दोस्तों, मानव के ख़त्म होने के 25 साल बाद जितनी भी सड़कें हैं वह सब पेड़ पौधों से ढक जाएंगी, क्योंकि उन पौधों को काटने वाला कोई नहीं होगा। धीरे धीरे जितनी भी शहर हो या गांव हो सभी जंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। जानवरों को एक बहुत बड़ा इलाका रहने के लिए मिल जाएगा। वो लोग अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना खेल सकेंगे, जहाँ चाहें वहाँ जा सकेंगे। 50 साल बाद धरती को पहचान पाना एकदम ही मुश्किल हो जाएगा। हमारी धरती किसी एलियन प्लैनेट से कम नहीं लगेगी। धरती पर से मानव निर्मित जितनी भी ग्रीन हाउस का उत्सर्जन लगभग ख़त्म हो चुका होगा। प्लास्टिक बैग पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुके होंगे। वही प्लास्टिक और बोतल और कुछ ऐसी चीज़ों को डिकम्पोज होने में हज़ारों साल लगेंगे। पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर 1 फुट तक ऊपर बढ़ चुका होगा और पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाए गए जितने भी डैम होंगे, पुल होंगे, सब के सब टूट जाएंगे, जिसकी बदौलत कोई भी नदी और नाला सूखा नहीं बचेगा। मनुष्यों के धरती से ख़त्म होने के 100 साल बाद धरती पर जितने भी जंगल बेहद घने हो चुके होंगे। वन्य जीवों का संतुलन बन चुका होगा। धरती पर सभी मौसम पूरी तरह से सामान्य टाइम में होने लगेंगे और मानव जाति के अंतिम दिनों के मुकाबले ठंड अब बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों का नामो निशान मिट चुका होगा। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें ख़त्म होने से 200 से 300 साल लगेंगे। 300 साल बाद मानव निर्मित जितने भी पुल, बिल्डिंग, एफिल टावर सब कुछ गायब हो चुके होंगे, सब कुछ बर्बाद हो चुके होंगे। कंक्रीट के जंगल की जगह अब हरे भरे जंगलों ने ले ली होगी। कोई शहर नहीं बचेगा, हर जगह जंगल ही जंगल होगा। अलग अलग चिड़ियों की प्रजातियां वापस आ जाएंगी। इस तरह जानवरों की भी कई सारी प्रजातियां जन्म लेंगी। हमारे जाने के बाद धरती
कि सिर्फ जीवों को ही फ़ायदा नहीं होगा बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी फ़ायदा मिलेगा। 500 सालों बाद धरती पर कुछ बची कुची इमारतों की जगह भी जंगल आ चुके होंगे और कुछ हज़ार साल बाद ऐसा लगेगा कि धरती पर कभी इंसान थे ही नहीं और उनकी कुछ पत्थर की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, वो भी ज़्यादातर पौधों से घिर चुकी होंगी। अब अगर कुछ बचा होगा तो वह सिर्फ प्लास्टिक ही होगा जो आने वाले कुछ हज़ार साल में नष्ट हो जाएगा। नेचर से हमने जो कुछ भी छीना था वह सारी चीज़ें नेचर हमसे वापस ले लेगा। धरती पर से इंसान की नस्ल गायब हो जाएगी जैसे कभी इंसान कभी धरती पर थे ही नहीं। अगर कुछ हज़ारों सालों बाद धरती पर फिर से इंसान जन्म लेता भी है तो उसे कभी पता चलेगा ही नहीं कि धरती पर पहले भी कभी इंसान रहते थे। अब सवाल यह आता है कि हमसे पहले यानी लाखों साल पहले भी इंसान धरती पर थे या नहीं। हो सकता है पहले भी रही हो, पर जो भी हो एक बात तो पक्की है कि इंसानों ने धरती को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, जो हमारे बिना वापस सुंदर और स्वच्छ हो जाएगी। और दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा है कि धरती पर मनुष्य अब ज़्यादा से ज़्यादा 400 साल तक ही जीवित रह पाएगा, उसके बाद से धरती पर जिंदा रहना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। धरती पर से इंसानों का पूरी तरह से खात्मा होना थोड़ा सा असंभव है, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी वजह से आने वाले 500 सालों में भी धरती पर वन्य जीवन शायद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर हम यह बात नहीं समझेंगे धरती सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जानवरों के लिए, जीवों के लिए भी है, तो आने वाले कुछ सालों में हमारा नामो निशान और उनका नामो निशान ख़त्म ही हो जाएगा।